अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। वह है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मतलब अब मॉडर्न ज़माने में और पिछले चलते वक्त के हिसाब से आज के ज़माने में बायोलॉजी की बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर बहुत सारी हम स्टडीज़ करते हैं और बहुत सारी अलग अलग हमें फील्ड भी मिल जाती है। तो लिखा हुआ है मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Advanced research during the 20th century had led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined as below. तो कुछ मेन ब्रांचेस जो है वो हमारे पास लिखी हुई है, जो कि है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी जानदार को बाहर से स्टडी कर लेना, एक्सटर्नल मतलब बाहर से स्टडी करना, वो मॉर्फोलॉजी होती है। फिर एंटोनॉमी द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। मतलब एक जानदार की लिविंग बॉडी की अंदर के ऑर्गेनिजम्स को उनका डाइसेक्ट करके स्टडी करने को हम एंटोनॉमी कहेंगे। फिर है सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गन्स। मतलब सेल्स और उसकी स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। अब आगे की हम चैप्टर्स यानी आगे के चैप्टर्स और आगे की क्लासेस में आप स्टूडेंट्स ये बात पढ़ेंगे कि सेल्स के अंदर भी बहुत से ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत सा एक अहम रोल अदा करते हैं, तो उसकी स्टडी करने को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। फिर हिस्ट्रियोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर है फिजियोलॉजी द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी एक जानदार है वो कैसे चल रहा है, और यहाँ वो जानदार चलता है या वो जानदार पानी में तैरता है या वो जानदार उड़ता है, उसे हम फिजियोलॉजी की स्टडी कहते हैं। फिर है टैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी की जो स्टडी है वो ज़्यादातर हम बॉटनी में देखते हैं, पर जियोलॉजी में भी होती है। जियोलॉजी में भी टैक्सोनॉमी का बहुत अहम रोल होता है। तो एक जानदार, जैसे छोटे जानदार को एक छोटे ग्रुप दे देते हैं, फिर बड़े जानदार को बड़ा ग्रुप दे देते हैं। जैसे कि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया, और जितने प्लांट्स थे, जितने फूल पौधे थे, उन सबको हमने किंगडम प्लांटी में डाल दिया। तो इस स्टडी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। उसके बाद लिखी हुई है जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। ये बहुत इजी है। जेनेटिक्स मीन्स जो कि प्रॉपर्टीज पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में आए, यानी जो कि माँ बाप से उनके बच्चों के अंदर दाखिल होने वाली इनहेरिटेंस है, उनकी स्टडी को हम जीन्स कहते हैं। फिर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी ये मज़ीद जेनेटिक्स और आगे बायोलॉजी की एक मज़ीद एडवांस स्टडी है, जिसके अंदर हम एम्ब्रियो यानी जो स्मॉल सेल ऑफ फर्टिलाइजेशंस की हम स्टडी जिसे कहते हैं, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। फिर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्पेशली केमिस्ट्री की चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। मींस एक लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग की इस्तेमाल के साथ कैसे ज़िंदा रहती है। जैसे कि इंसान और जानवर लिविंग थिंग है, पर वो बिना ऑक्सीजन और बिना वाटर के ज़िंदा नहीं रह सकती, और इनके बीच के इंटरेक्शंस और इनके बीच के प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी का भी नाम दे सकते हैं। फिर है पैलियोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। अब इसे हम उसकी स्टडी कह सकते हैं डायनासोर्स की और उन जानदारों की जो पहले के वक्त में अपनी तख्लीक रखते थे, इस कायनात में अपना वजूद रखते थे, और अब के ज़माने में वो नहीं है, क्योंकि बरसों पहले ही जो पुराने जानदार थे जो कि डायनासोर्स थे वो
ख़त्म हो गए थे, तो उनकी जो स्टडी फॉसिल्स के थ्रू और उनकी हड्डियों के थ्रू जो की जाती है उसकी स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। फिर उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड सोशियोबायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, सोशियोबायोलॉजी जो है वो द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। मतलब एक जानदार जो है उसकी सोशलिटी कैसी, मीन्स के हम भी एक मल्टी सेलर ऑर्गन है, एनिमल्स की ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, हम एक पूरे मल्टी सेलर जानदार है, तो हमारी सोशल लाइफ कैसी होती है, हम सोशल बिहेव कैसे करते हैं, तो इन सब चीज़ों की स्टडी को सोशल बायोलॉजी कहते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है इसका, वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए और अपनी लाइफ के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। आई होप दिस टॉपिक आपको क्लियर होगा, कि इस टॉपिक के सारे एक्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।